हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको SD यादव बुक से जो नया चैप्टर है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट से एकदम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा डाउट में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बस आप हमारे इस वीडियो पर पूरा लगे रहिए बस। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है भाई। देखिए क्वेश्चन में हमारा पहला नंबर है, कह रहा एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को, यानी एक व्यापारी है, दो प्रकार की चीज़ें हैं जो, या दो प्रकार की वस्तुएं हैं, उनको 10,000 रुपये की दर से बेच रहा है। यानी एक और एक, यानी दो वस्तुएं हैं, दोनों को एक एक को कितने में भाई, प्रत्येक को 10,000 रुपये पे बेच रहा है। कह रहा उनमें एक पर उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि हो रही है। अच्छा, फिर कहा और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। दूसरी पर क्या कहा है कि 20% की क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इस कंडीशन में कहा है कि तदनुसार उसे पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। जब क्वेश्चन में आपको कहे कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तब हमें इस पैसे से, यानी जो दिया रहता है अमाउंट, उससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। आइए देखते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन 1/, कितना होता है 5। कहा है 20% की हानि, यानी 20 में 5 था, 5 में से कुल 1 की हानि हो जा रही, तो बचा कितना 4/5। अच्छा, इसमें देखिए कुल 20 था, 20% फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 था, आपकी बार लाभ हो रहा है, 5 में 1 लाभ हो गया, तो 5 एक कितना 6 कितना हो गया 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 था, 5 में क्या हुआ हानि 1 की, तो कितना हो गया 4। फिर कहा दूसरे में 20% का लाभ होता है, 5 था, 5 एक कितने हो गई 6। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे करेंगे कितना होगा 24। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आया भाई, 25 और 24 का अंतर कितना 1। यानी 25 की वस्तु थी लेकिन वो बेची कितने की 24 की। तो बताइए आप, तो यहाँ 1 का अंतर हम किस पे लेंगे, हमेशा CP पे लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है। तो ये हमारा जो होता है ये CP होता है हमेशा, और ये जो होता है SP। ठीक है, इतना समझ में आया। हम हमेशा जो अंतर लेंगे वो किस पे लेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस पर लेंगे। तो 1/, क्या हो जाएगा 25, 1/25 होगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 100%, तो 25 चौको 100, यानी कितना आ गया यहाँ से 4%। 4%। अब क्वेश्चन में आपको ये दे रहा होगा कि हानि हुआ कि लाभ हुआ, डबल ऑप्शन बनाया है। तो यहाँ पे दोस्तों हानि हो रहा है। वो कैसे आप जानेंगे लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये जान लीजिए। अगर ये CP है, इतने का वो खरीदा है, अगर 25 से वो ज़्यादा का बेचेगा तो वो क्या होगा, लाभ होगा। अगर 25 से वो कम का बेच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 से 24 का ही बेचा तो उसे 1 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। जिससे ये हमारा आंसर किस में आएगा भाई, हानि प्रतिशत में। नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, D ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन कहा है एक व्यक्ति, यानी दूसरा क्वेश्चन जो है, कह रहा एक व्यक्ति 20 वस्तुओं की कीमत 1 रुपये की कीमत पर बेची। यानी 20 वस्तु है भाई, ठीक है, 20 वस्तु है, उसे कितने बेच रहा है 1 रुपये में। ठीक है, 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। ध्यान से समझना, 1/5 हो रहा है। तो यहाँ से देखिए हम इसको नियम समझेंगे। जब कहेगा कि इतना वस्तु इतने रुपए में बेच रहा है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ से समझेंगे कि 5 था, 5 में था टोटल, 5 में एक उसको लाभ हो रहा था, 5 एक कितना हो गया 6। यहाँ से ध्यान से समझिए,
5 था, 5 में का उसको लाभ हुआ तो कितना हो गया, यानी 6 हो गया। तो ये हमारा जो होता है सीपी होता है और ये क्या होगा, एसपी होगा। यहाँ से ध्यान से समझना। तो ये जो आया है ये क्या आया, मूल्य आया है। ठीक है, मूल्य मतलब 5 रुपये था, 5 में हमने उसको क्या 20 वस्तु को 1 रुपये में बेचा तो हमें 1 रुपये का लाभ हुआ, जिससे 5 से वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब देखिए ये मूल्य था, जब हम इसी को हम मूल्य को हम जब पलट देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वस्तु बन जाती है। या क्या कोई चीज़, देखिए जैसे ये हो गया वस्तु, ठीक है, वस्तु हो गई। अब देखिए वस्तु को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम करेंगे वस्तु में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 6 और 5। ध्यान से, इसी को अगर कीमत को हम पलट देते हैं तो ये क्या बन जाती है, वस्तु। या कोई चीज़ हो, जैसे कुछ खरीद रहा है, ठीक है, तो यही है वस्तु, वस्तु में परिवर्तन हो गया। आइए अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका देखिए ये हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि वो कितने वस्तु को बेच रहा है, 20 वस्तु को बेच रहा है। यही तो कहा है 20 वस्तुओं को 1 रुपये में बेच रहा है। और लेकिन हमारे अनुसार क्या, बेचने वाला जो वस्तु है वो कितना आया है, 5 आया है। ध्यान से देखो, वस्तु है और बेच कितने में रहा, 5 में। ये नहीं है, ये तो मूल्य है। ध्यान से देखो, ये मूल्य है, 6 रुपये में बेचा और यहाँ पर रुपया नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु दिया है, कितना, वस्तु। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 5 वस्तु बराबर कितना दिया है, 20 वस्तु दिया है, बेच रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई, 1 यूनिट का मान 4 आया। जब 1 यूनिट का मान आया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4 का तो कितना वस्तु हो जाएगा, 4 छंग 24। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया। तो आंसर कौन हो जाएगा भाई, 24 होगा, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्या कह रहा है, कह रहा एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी थी। 140 अलमारियां टोटल भाई थी, कितना, 140 अलमारी थी। ठीक है, वो खरीदा था, उनमें से 80 अलमारियों को 4000 के लाभ पर बेच दिया। टोटल कितना था भाई, 140 था, इसमें से वो कह रहा है कि 80 अलमारी को वो 4000 रुपये लाभ पर बेच दिया। कितने पर, 4000 रुपये के लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा शेष वस्तुओं को, यानी शेष अलमारी को बेचा तो उसे कितने का हानि हो रहा है, 12000 रुपये का, यानी 1200 रुपये का क्या हो जा रहा है, हानि हो रहा है। तो बताइए 140 में से 80 को बेच दिए, 4000 का लाभ, वो शेष बचा कितना, बचा है कितना, 60 अलमारी बची है। 60 अलमारी को वो कितने में बेच रहा है, इसको ध्यान से समझिए। वो कह रहा है उसको 1200 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1200 की क्या हो जा रही है भाई, हानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, इसको क्या लाभ हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, कुल देखेंगे इसको कितना लाभ हुआ। और देखिए 140 अलमारियों को वो बेचा, उसे लाभ कितना हुआ, जब इसमें 4000 में से इस 1200 हानि जो हुआ है इसको घटा देंगे, हानि को घटाएंगे तो हमें निकल आएगा कितना लाभ हुआ है। ठीक है, तो 4000 में से 1200 को घटा देंगे भाई, तो कितना आ गया, 2800 रुपये का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। कुल कितना बेचने पर, 140 अलमारी, 140 अलमारी को जब वो बेच दिया तो उसे 2800 रुपये का लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो, यानी लाभ इसमें आया है और कह रहा 10% का, तो 10% का लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर जो लाभ दिया उसे डिवाइड कर दो, कितना है 2800। तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आएगा 280 और 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 280 मल्टीप्लाई यानी 00 लिख लीजिए। ठीक है, इतना क्या होगा, 28000 रुपये क्या हो जाएगा, 100%, यानी कुल मूल्य था उसका कितना, कीमत कितनी थी भाई, कुल कितना हुआ उसे, 28000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी, यानी हमको एक अलमारी का निकालना है। अच्छा आप ये बताइए कि
कुल ये मूल्य निकल कर आ गया है, तो हम जितनी अलमारी है उससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु का या एक अलमारी का कीमत आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस 28,000 को यहाँ पे रखिए और क्या करिए, सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ कितनी अलमारियाँ हैं भाई, 140। 140 से डिवाइड कर दीजिए, जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। 14 दूना 28 और 200, यानी एक अलमारी का कीमत कितना हो गया, 200 रुपये। ये हमारा क्या है भाई, आंसर है। नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे ठीक से। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए, कह रहा एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन यानी 7 पेन की दर से 10 रुपये में 7 पेन की दर से खरीदता है। ठीक है, खरीद लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तद अनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वो जो पहला जो क्वेश्चन था यानी सेकंड नंबर वो था कीमत बेच रहा है, यहाँ पर लेकिन है खरीद रहा है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेचने वाला जो हमने बता दिया कि मूल्य को उसको चेंज कर देंगे तो वो वस्तु बन जाती है। अब यहाँ पे खरीदने पर आ गया, वो तो बेच रहा था। चलिए ध्यान से समझना, दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद देखना, कंपेयर करना क्या दोनों टाइप अलग हैं। देखिए तो इस तरह खरीदने वाले पेन में क्या करेंगे, 10 रुपये का पेन था और 7 रुपये, तो यहाँ पे हम रुपये बटे क्या करते हैं, वस्तु करते हैं। ध्यान से समझना, रुपया बटे क्या करते हैं, वस्तु। तो ध्यान से देखिए 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदा, 7। जब वो खरीद रहा है तब, अगर बेच रहा है तो वैसे लगाएंगे जैसे दूसरी नंबर सवाल लगी थी। ठीक है, अब कहा उसे कुल 40% का लाभ हुआ। अच्छा 40% का यानी 40% का लाभ हुआ, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। 5 था, 5 में उसे 2 का लाभ हुआ, 5 2 कितना हो गया, 7/5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7/5। देखिए 7 से 7 कट गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आया, 10 एकम 10, और यहाँ पे नीचे क्या आया, 5 एकम 5। तो यानी 10 रुपये, ऊपर वाला रुपया है, ध्यान से देखिए ये क्या है, रुपया है, और नीचे क्या है, वस्तु। तो 10 रुपये में कितनी वस्तु को खरीदा, 5। यही क्या है हमारा आंसर। समझ में आया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 10 रुपये में 7 वस्तु को खरीदा, 40% का लाभ हो रहा था, 100 में वही 40 जोड़ दीजिए, 140 हो जाएगा, बट्टे क्या होगा 100% हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 हो गया, 20 पंचे 100। तो यानी 10 रुपये में कितनी वस्तु को खरीदा, 5 वस्तु को। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 5 नंबर में, करा एक वस्तु को 3100 में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ कमाता है, यानी 24% का सोनू जो है लाभ कमा रहा है। तो 24% का फ्रैक्शन यहाँ पे कितना होगा, सबसे पहले क्लियर करेंगे, कितना हो जाएगा, 6/25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 इतना होगा इसका क्या फ्रैक्शन, तो 25 था, 25 में वो 6 का लाभ कमा रहा है, तो 25 6 कितना हो जाएगा, 31। 31 बटे कितना, 25 होगा, और जो वो कितने का बेच रहा है भाई, 3100 का बेच दे रहा है। ध्यान से समझिए, अगर वो कहेगा बुक में कि 3100 रुपये का बेच रहा है, अगर जब कहेगा बेचने को तो उसको हम हमेशा इक्वल करते हैं। इतना समझ में आया, इसको ध्यान देना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आगे देखिए 3100 इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, यही तो है सीपी और ये क्या है, एसपी है। ठीक है, तो सीपी अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, बताइए भाई। डी ऑप्शन क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता
विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी, यानी 20% का लाभ। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ध्यान से समझना। 5 क्या था? 5 है क्या भाई? CP है, और 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। ये क्या बन जाएगा? ये SP बनेगा। 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। और क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि सिर्फ हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य पर परिकलन करके बताइए प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, 5 की चीज़ें थी, वो 6 में बेचा, तो अंतर कितने का है? डिफरेंस 1 का। और किस पे हमको अंतर लेना है? किस पे भाई? क्योंकि वो कहा है क्वेश्चन में कि हमें विक्रय मूल्य पर लेना है, तो विक्रय मूल्य पे अंतर लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 6। 1/6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 16 सही 2/3% क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? C ऑप्शन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर देखेंगे भाई। कह रहा एक व्यक्ति 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। 50 रुपये में 50 पेन वो खरीद रहा है, ध्यान से समझना। फिर कहा है अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेचा। ठीक है भाई, देखिए टोटल 50 थे, टोटल 50 पेन थे। ठीक है, ध्यान से समझना, 50 पेन थे भाई। और ये कहा है और 50 रुपये का बेचा। कितने रुपए का? 50 रुपये का बेचा भाई। ठीक है, 50 पेन था, 50 रुपये का बेचा, अर्थात 1 रुपये की एक पेन को बेचा है। अब कहा क्वेश्चन में कि मतलब बेचा नहीं था, खरीदा था। 1 रुपये में एक पेन को खरीदा था, यानी 50 पेन को 50 रुपये में खरीदा था। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि 40 पेन को वो 5% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, कह रहा 40 पेन को, ठीक है, कितने पेन को? 40 पेन है भाई, उसको 5% की हानि पर वो क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। ठीक है, 40 पेन था, 5% की हानि पर बेच दिया। अच्छा, जब 40 पेन बेच दिया और कुल कितना था? 50 पेन था, तो बचा कितना है? 40 को बेच दिया तो बचा कितना है? 10। तो 10 पेन बचा है। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब वो क्या कह रहा है? इतने पर बेच दिया। अब वह अगर वो 10% का कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे कितने पेन से, यानी उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? यानी कुल, अब देखिए 40 पेन तो बेच दिया 5% हानि पर, अब बचे कितने? 10 को मान लेते हैं वो 1% पर बेचा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान से समझना। अब ये बताइए कुल कितना था भाई? कुल था कितना पेन? कुल तो पेन था 50। कितना था? 50 था। ठीक है, 50 पेन था कि नहीं था? बिल्कुल था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुल था 50, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझना, 40 पेन और 10 पेन कुल मिला के हुआ कि नहीं? 50 पेन हुआ ना? बिल्कुल हुआ। अब देखिए 50 पेन को वो कह रहा कुल 10% के लाभ पर बेचा। अच्छा, 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 500। कितना होगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 10x, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे 40 पंचे कितना हो जाएगा? 200 हुए। वो भी कितना है? माइनस में हुआ, क्योंकि 5% हानि पर बेचा था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये सब क्या प्रतिशत में है भाई। अब ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको आप क्या करिए, आप ये माइनस वाले को उस साइड ले जाइए, तो यहाँ पे 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500। ये जाएगा उधर, क्या हो जाएगा? प्लस में 200। तो टोटल कितना? 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 700। 700 हो गया, और ये 700 हो गया, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, यक्स का मान कितना हो जाएगा भाई? 70। मतलब वो कितने रुपए में बेचने को कहा था? तो 70 रुपये में बेच देगा वो। शेष पेन को कितने रुपए में बेचेगा? 70 रुपये में। समझ में आया? बहुत ही इजी है। यहाँ पे और भी अगर पढ़ेंगे आप तो ये यहाँ पे लगता है जो मिश्रण होता है उस पर ही लगता है, लेकिन उस पर आपको समझ में नहीं आ गई। बेस्ट मेथड है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। अगर आपको समझ में कहीं डाउट होता है तो आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि एक किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो 4% का फ्रैक्शन 1/, कितना होता है 25। 25 का खरीदा था, एक का लाभ हो रहा है 25 से कितना 26/, कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में कहा है यदि उस वस्तु को, अच्छा सबसे पहले ये तो ज्ञात कर लें कि हमने आपको कहा था अगर वो बेचेगा कहेगा तो उसे हम क्या करते हैं भाई, इस बराबर में कर लेते हैं। तो ये 25 का खरीदा था, एक का लाभ हो 25 से 26, तो वो बेचे कितने का रहा है 78 रुपये में बेच दे रहा है। तो यानी 26 त्रिक का कितना होगा 78। ठीक है। और 25 त्रिक कितना हो जाएगा 75 रुपये। यानी ये 75 रुपये क्या आया उसका, ये क्या हुआ सीपी हुआ। कितना हो गया भाई 75 रुपये, ये क्या है सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस। और बाद में क्या कहा है यदि वो ठीक है 60, उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा, अगर वही वस्तु को वो 60 रुपये में बेचता तो कह रहा उसे कितने प्रतिशत का क्या होगा हानि होगी। देखिए 70 को खरीदा था, वो 60 का बेचेगा, तो अंतर लीजिए कितने का अंतर आया, पहले अंतर लीजिए 15 का अंतर आया। अब देखिए 75 का खरीदा था, 60 रुपये का बेचेगा, सीधे से ही दिख रहा है कि उसे हानि हो रही है। ठीक है। तो हानि हो रही है तो 15 का अंतर किस पे लेंगे, हमेशा सीपी पे लेंगे। या 15/, कितना हो जाएगा 75 होगा और मल्टीप्लाई कितना 100, 15×5 75 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20%। तो उसे कितने % का हानि हुआ भाई 20% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। नोट कर लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ठीक है ना। कह रहा 20 सेब 100 रुपये में बेचे। ठीक है भाई 20 सेब है और कह रहा 20% का लाभ हुआ। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। 5 की चीज़ें थी, लाभ हुआ तो 5 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है। 5 की थी और उसे 6 में बेच रहा है, तो ये क्या है सीपी है और ये क्या है एसपी है। इतना समझ में आया। देखिए तो ये मूल्य है, ये क्या है मूल्य है भाई। 5 रुपये का खरीदा था 6 रुपये में बेच दिया। इसी को जस्ट उल्टा कर दो तो ये क्या बन जाएगी वस्तु बन जाती है। तो वस्तु बन जाती है तो ये इस यहाँ पे 6 कर दीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए 5। ठीक है। इतना क्लियर हो गए भाई। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेब को, यानी सेब वस्तु एक क्या है सेब जो है वस्तु ही तो है भाई। कह रहा कि 20 कितने थे 20 सेब, हमारे अनुसार कितना है 5 सेब। तो 20 यहाँ पे उसके अनुसार क्वेश्चन में दिया है 20 सेब को बेचा और हमारे अनुसार कितना आ रहा 5। तो यहाँ पे देखिए बेच रहा है वस्तु ही तो बेच रहा है। यहाँ पर मत भाग डिवाइड करना क्योंकि ये मूल्य है भाई। ठीक है। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4। तो इस 4 को इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छंग 24। तो कितने का खरीदा था वो 24 रुपये का, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। यही तो कहा कि 100 में कुल उसे कितने से मिलेंगे, यहाँ इतने में ही मान लेंगे खरीदा था तो इतने में ही वो क्या हुआ उसको 24। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या है भाई, कहा एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई, लाभ पर बेचने पर 300 रुपये में बेची गई, यानी 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है। 5 में 1 की वृद्धि हुई तो 5 1 कितना हो गया 6/5। और विक्रय मूल्य बेचा कितने का है 300। हम बताए जब वो बेचेगा तो हमेशा इक्वल करना है बराबर। ठीक है। अगर वो खरीद रहा तभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो अगर बेच रहा तो हमेशा क्या करना बराबर। और 6×5
30 हो जाएगा और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 25, नहीं 250 हो गया 250। ये क्या आया सीपी है, ठीक है, ये सीपी आ गया कितना 250। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि वह 235 का बेची जाती, यदि कह रहा वो 235 इतने का खरीदा था और 235 का वो बेचता, यानी ये क्या है भाई एसपी है, ठीक है, इतने का खरीदा और इतने का बेचेगा तो क्या कितने परसेंट का लाभ व हानि हो रहा है। देखो 250 का खरीदा था, 35 का बेचेगा 200, तो कितने का हानि हो रहा है 15 का, वैसे दिखाई दे रहा है 15 का अंतर हमेशा किस पे लेंगे सीपी पे। तो 15 बटे क्या हो जाएगा 250 और मल्टीप्लाई क्या 100, यहाँ से एक जीरो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का हानि हुआ भाई, ठीक है, हानि कितने परसेंट का हुआ 6% का। जो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, ये 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक आदमी अपना ठेला, ठीक है, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे, ठीक है, वो ठेले को 720 रुपये में बेच दिया भाई, ठीक है, बेच दिया, चलिए बेचा। अब क्या कह रहा है, तो उसे 25% की हानि हुई। मैं बताया क्या, यहाँ पे देखिए इसको करने का मैं 2-3 तरीके आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वो अगर इस तरह की कंडीशन में कहे कि 720 रुपये का बेचा, फिर उसे 25% की हानि हुई, फिर कह दे 25% का लाभ लेने के लिए उसे विक्रय मूल्य बताइए, तो इस तरह क्वेश्चन में आप पहले सबसे पहले 100 मानो, 100% क्या है मान लेते हैं ये सीपी है, ठीक है। फिर वो बेचा कितने का, करा 25% की हानि हो गई, यानी 100 का खरीदा था 25% इसमें से घटाएंगे, यानी हानि हुआ तो कितने का हुआ 75%। फिर कहा है आगे क्वेश्चन में, फिर बेचा है, क्या बेचा है, फिर कहा है 25% का लाभ हुआ, यानी 100 खरीदा, फिर कितने का 125% का कह रहा, यानी 25% का लाभ। इतना समझ में आया, इतना तो किताब में ही दिया है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा देखो ध्यान समझो, इसको हम क्या चेंज कर लेंगे किसमें, अनुपात में। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 25 चौको क्या हो जाएगा 100 और 25 त्रिक का 75 और 25 पंचे 125, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है क्वेश्चन में कि 720 रुपये में बेची तो उसे 25% का हानि हुआ, कितने में बेचा 725 में, 725 है 720 है, ठीक है, 720 में, तो यहाँ पे इसको भाग करिए कितनी बार जाएगा 3 से, 240 बार जाएगा कि नहीं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 240 बार जाएगा, पढ़ेंगे तो ये क्या 720 आएगा, ठीक है। ये तो था। अब कहा है कि 25% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य, तो लाभ यही तो है 25% लाभ के लिए, इसी में हम 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 1200, तो ये 1200 रुपये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखिए अगर आपसे यही 1 यूनिट का मान आप 240 निकाले, आपसे क्रय मूल्य पूछ लेता, तब भी आप इसमें 4 में मल्टीप्लाई कर देते तो 1000 का खरीदा रहता, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए। आइए मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ क्या है, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड क्या है भाई, ध्यान से समझिए। वो कहा था 25% की हानि हुई, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 क्या होता है 4 होता है, 4 में से 1 की हानि हो रही है, 3/4 कितना बचा 4, ठीक है। जब वो बेच रहा था, हम बताते हैं बेचने को हमेशा इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, तो कितने बेच रहा है 720, 1 यूनिट का मान निकल के आया 240, तो 24 और यहाँ पे क्या था 25% की हानि हो रही थी, ठीक है, तो 720 हुआ, तो 24 चौको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 96, यानी ये क्या है सीपी निकल के आया, ठीक है, ये क्या है सीपी है। अब कहा है आगे फिर कहा 25% का लाभ होता है, आपकी बार लाभ हो रहा है 4 कितना हो जाएगा 5/4 लाभ। और अब सीपी को हम बताए थे क्या हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और जो एसपी होता है उसको बराबर करते हैं, तो 960। यहाँ से देखिए इसको भाग करेंगे 4 से, 4 दूना 8, कितना 4 चौक 16, 240, 24 पंचे कितना हो जाएगा 100, यानी 1200 रुपये आया,
बिल्कुल आया। देखिए इससे भी आया, उससे भी आया, समझ में आया ना। अब देखिए तीसरा मेथड क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ये था फर्स्ट, ये था सेकंड भाई। थर्ड वाला मेथड में क्या आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस तरह के प्रश्न में अगर कहे 25% की हानि होती है, 1/4, 4 में से की हानि हो गई, कितना बचा 3। अब देखिए फिर कहा 25% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य कहे तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। 4 में उसको लाभ हो रहा है तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5/4। तो ये 5/4 नहीं करना है, इसको पलट देना है बस। इसको क्या कर देना, पलट देना है। ठीक है, तो ये 4/5 कर दो। ध्यान से देखना, इसको मैंने पलट दिया, 5/4 था, इसको 4/5 बस। उसके बाद आप क्या दिया था 720। देखिए 4 3 12, बरछंग कितना हो जाएगा 72, 4 पंचे 20, 20 मल्टीप्लाई 60 को कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1200। देखिए ये मैं आपको 3 तरीके से इसको बताया। क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, फर्स्ट मेथड, सेकंड, थर्ड, आपको जो अच्छा लगे उसी से करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 12 नंबर। यदि कहा है कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब, 240 गुलाब, ठीक है, 240 गुलाब को खरीदा। ठीक है, करा 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी 9 रुपये में 1 दर्जन खरीद रहा है। कितना दर्जन, 1 दर्जन। 9 रुपये में 1 दर्जन खरीद रहा है। तो कहा यदि उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे। भाई इतने का खरीदा था, पहले हम तो ये तो ज्ञात कर लें कि वो कितने दर्जन खरीदा था। ठीक है, इसको हम 1 दर्जन में कितने होते हैं, संख्या 12 होते हैं। 1 दर्जन में 12 होते हैं भाई, केले होते हैं, तो यानी 12 संख्या होता है। तो 240 गुलाब खरीदा था, तो 240 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा कि कितने दर्जन खरीदा था। 12 से डिवाइड कर दिए तो क्या आया 20, तो 20 दर्जन उन्होंने खरीदा था, इतना पता चल गया। 20 दर्जन खरीदा था और वो 1 दर्जन का मूल्य कितना था 9। तो इस 9 में इस यानी 20 दर्जन में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुल मूल्य पता चल जाएगा कि 240 गुलाब कितने का खरीदा था। तो 9 दूना 18, 180, 180 रुपये हमें पता चल गया कि ये 180 रुपये जो दिया गया है यह है कि 240 गुलाब को वो 180 रुपये में खरीदा था। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचता। अच्छा 240 गुलाब का फूल था भाई, उसे 1 रुपये में बेचेगा तो 240 से कम 240 रुपये में क्या हो गया, ये बेच रहा है, यानी ये एसपी है और ये क्या निकल के आया है, ये सीपी है। ठीक है, अब देखिए 180 रुपये का खरीदा था, कितने का 180 रुपये का खरीदा और 240 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, यही तो है एसपी, ध्यान से देखना, इतने का खरीदा और 240 का बेच रहा है, कितने का अंतर आया देखिए जरा तुम। ठीक है, ये कितने का अंतर है 60, तो 60 रुपये क्या अधिक का बेच रहा, लाभ हो रहा था। हमेशा अंतर हम किस पे लेंगे, सीपी पर ही लेंगे। ठीक है, 60 का अंतर 180 पे, तो 60 बटे क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई क्या 100, तो 60 त्रिक का कितना हो जाएगा इतना। 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 33 सही, 1 क्या हो जाएगा 3%। नोट कर लीजिए, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, जो किस क्वेश्चन आंसर में दिया है, डी ऑप्शन क्या है राइट है। चलिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक चित्र 225 रुपये का खरीदा, सीपी 225 रुपये का खरीदा भाई। ठीक है, कह रहा 15 रुपये से खर्च कर दिया। ठीक है, 15 रुपये मैंने इसके खर्च पर यानी इसको बनवाने में, ठीक है, 15 रुपये क्या कर दिया खर्च में, यानी बनवाया इसको। ठीक है, आगे देखिए मैंने उसे 300 में बेच दिया। अब एसपी क्या करा 300 में बेच दिया भाई। चलिए
ध्यान से समझिए, वो कोई व्यक्ति है एक कार को या कुछ गाड़ी को या कोई भी वस्तु को 225 रुपये में खरीदा और उसको मरम्मत करने यानी बनवाने में उसको 15 रुपये खर्च कर दिया। मान लीजिए कोई वस्तु आप ही खरीदते हैं, उसको अगर वो उसको बनवाने में खर्च कर देते हो तो कहते हो कुल मिलाकर इसमें इतना खर्च है, यानी इतने का मैंने खरीदा। उसी प्रकार इसको हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 240। तो सीपी हमें कितना निकल के आया 240 का, और वो बेच कितने का रहा है 300 का। ठीक है, 240 को खरीदा और 300 में बेच रहा है, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे कितने का आया 60 का आया। अंतर हमेशा किस पे लेंगे भाई, सीपी पे। ठीक है, किस पे लेंगे अंतर, सीपी पे लेंगे। तो 60 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई 100, 6 चौको 24 होगा यहाँ से। अब ये 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 25%। नोट कर लीजिए, तो 25% क्या हुआ रहा है भाई वहाँ पे लाभ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। 14 नंबर क्या है देखते हैं भाई। देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत 40% लाभ जोड़ने के बाद, ठीक है, 40% लाभ जोड़ने के बाद वह वस्तुओं की कीमत विक्रय कीमत 700 निर्धारित करता है। अच्छा, 40% का लाभ है, 40% का लाभ है तो कितना होगा 2/5। 5 की चीज़ें थी, 2 का लाभ हो रहा 5 2 7, 7 बटे कितना हो गया 5। और वो विक्रय कीमत कितना निर्धारित किया था 700। मैं आपको बताया था कि अगर बेचने की बात कहेगा तो हम इक्वल कर देते हैं। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 100, 100 पंचे 5, ये क्या होता है हमेशा सीपी होता है नीचे। ठीक है, 100 पंचे 500, तो ये क्या हो गया सीपी हमारा कितना आया 500 आया। अब कहा है कि 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया, तो नई विक्रय कीमत यानी अब विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, कितने परसेंट लाभ पर बेचने के लिए कहा है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। लाभ के लिए कहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 11, 11/10। और ये कितने का खरीदा था 500 का। तो हम बताया कि अगर वो जब सीपी आ जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 पचे कितना हो गया 550। ठीक है, नोट कर लीजिए ये क्या है आंसर। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए, इसको मैं बता दे रहा हूँ वो भी कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको देखिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि वो क्या था 40% का लाभ जोड़ने के लिए, मान लेते हैं 100 रुपये का उसका क्या है सीपी है, 100% का खरीदा, फिर कहा है कि 40% लाभ जोड़ने के लिए यानी 140 रुपये का लाभ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो लाभ कहेगा जोड़ देंगे। फिर कहा विक्रय कीमत को कितना 110% यानी 10% लाभ के लिए, फिर लाभ के लिए यानी ये भी बेचा फिर बेचा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में कहा है, इसको सबसे पहले अनुपात में निकाल लेंगे। इस तरह क्वेश्चन हम बता चुके हैं। 20 पंचे कितना होगा 20 पंचे, यहाँ 20 से सब डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए 1 0 1 0 और 1 0 से डिवाइड कर देंगे 10, 14 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 14 बराबर क्या दिया हो गया है आपको 700। 14 बराबर 700 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 50 का। तो 1 यूनिट का मान 50 आया, तो कह रहा दूसरे का विक्रय मूल्य कितना होगा 10% लाभ पर बेचेगा, तो यहीं पे है 110 पे। तो देखेंगे तो यहाँ पे हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 550। ये क्या होगा आंसर। क्रय मूल्य कहेगा तो इसी 50 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य 500 निकल के आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। पंद्रह नंबर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है गीता ने भूमि का एक प्लाट
96,000 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, एक प्लाट था कोई 96,000 रुपये में ख़रीदा, कराए 2/5 भाग 6% हान पर बेचा। ठीक है, यानी 2/5, 5 कुल था भाई, 5 कुल था, ठीक से समझना, 5 कुल था, 5 में से 2 को कितने में बेचा, 6% हानि पे। चलिए देख लेते हैं, 2 को 6% हानि पर बेचा भाई। ठीक है, अच्छा 5 में से 2 को बेच दिया तो बचा कितना, 3 बचा कि नहीं बचा, शेष कितना बचा, 3 बचा। 3 को कहा है, यानी शेष व भाग को वह 10% लाभ कमाना चाहती है, तो शेष को कितने में बेचेगी, मान लेते हैं x% में बेच दिया। ठीक है, x% में। अच्छा कुल है कितना, 3 2 5। ठीक, कुल कितना लाभ कमाना चाहती, कुल ये है, कुल लाभ कमाना चाहती है 10%। इतना क्लियर है कि नहीं भाई, इतना क्लियर है। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 को बेचा था 6% माइनस यानी हानि पर, तो 2 को बेच दिया, बचा कितना, 3 को कह रहा कितने % कीमत पर बेचे कि उसे 10% लाभ मिले। तो कुल 3 2 5 हो गया, यहाँ पर कुल लाभ कमाना चाहती है 10%, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50%। इसका करेंगे 3x होगा, यहाँ पे करेंगे 6 दूना 12% होगा, माइनस में है क्योंकि हानि हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे भाई, इसको उस साइड कर देंगे, तो क्या होगा, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3x% बराबर क्या हो जाएगा, 12 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 2 62%। तो ध्यान से देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया, डिवाइड हो गया। अब 3x से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 20, 20 सही 2/3, क्या आएगा, क्या आएगा भाई, इतना उसे लाभ होगा। ठीक है, इतना ही लाभ होगा, 20 सही 2/3। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए ध्यान से समझेंगे भाई, आगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर में क्या है, कहा है एक पुस्तक की कीमत 150 है, कीमत का मतलब वो सीपी जो है 150 है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचा जाए, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 से वो क्या लाभ कमाना चाहती है, 5 एक कितना हो जाएगा 6 बटे क्या होगा 5। अच्छा ये क्या है, ये तो है सीपी, और ये क्या है, लाभ कमा रहे, तो लाभ बराबर कितना है उसका 150, 150 नहीं, ये तो सीपी है, तो सीपी है तो यहाँ पे 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 3 6 का 18, 180 रुपये का वो बेचेगी उसे। ठीक है, 180 रुपये का वो क्या करेगी, बेच देगी। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सी नंबर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 रुपये की वस्तु थी, 5 रुपये की वस्तु थी, 5 रुपये की चीज़ को वो 6 में बेचा। ठीक है, तो 5 रुपये का मूल्य 150 दिया है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का। ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है भाई। अब देखिए, अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किया, कितने 30 का किया, तो 30 बचे 150 हो गया, क्या इतने का खरीदा था, इसी 30 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, 180 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 2 तरीके का मैंने बता दिया। आइए इसको यहाँ पे दोस्तों आप बस वीडियो पे लगे रहिए, ठीक है, स्किप मत किया करिए, अब पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप परसेंटेज को देखिए। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर को हम पढ़ा दिए हैं, फ्रैक्शन वहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। करा एक दुकानदार ने 200 चीज़ें हैं भाई, करा सामान्य मूल्य पर खरीदा, 200 वस्तु को खरीदा, तो सभी को मान लेते हैं या 1 रुपये में सबको खरीदा होगा या 2 रुपये में, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 1 ही रुपये में सबको सामान्य मूल्य पर खरीदा। फिर कहा है 30% चीज़ें। अच्छा 200 का 30%, तो पहले 200 का हम 30% निकालेंगे, 200 का 30%, 30% हटाएंगे नीचे क्या होगा 100, कितना हो जाएगा 20 3 60। ठीक है, कितना आ गया 60 आ गया भाई। 20% का यानी 200 का 30% हमने निकाला, कितना आया 60 आया। ठीक है,
हम मान लेते हैं 60 आया और 60 वस्तु को मान लेते हैं वो 1 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, 60 वस्तु को हम मान लेते हैं कितने में ख़रीदा, 1 रुपये में। तो 60 एक कम कितना हो गया, 60। ठीक है, 60 हो गया। चलिए अब आगे क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि 30% चीज़ों को वो कितने 20% लाभ पर बेची। यानी 30%, अगर 200 का 30% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया, 60 वस्तु आ गया। ठीक से समझिए, यहाँ पे कितना आया भाई, 60 वस्तु आया। और इस 60 वस्तु को कह रहा है वो कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर बेचे। ठीक है, 60 वस्तु को 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन 1/, क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 एक कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक है, तो इसको 60 रुपये में बेच रहा है, तो 60 और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखिए ये क्या आया, वस्तु है ना भाई, हाँ वस्तु है, कह रहा बेची। तो यहाँ से देखिए 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 12, नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए लाभ भले ही कहा है, यहाँ से ये दूसरा पैटर्न है, देख लीजिए। ये देखिए 60 रुपये का क्या किया, ये 200 वस्तु थी, 200 में से वो इसका 200 वस्तु में से 30% इसका निकाला था, तो वस्तु कितनी आई, 60 आई। तो 60 को वो कह रहा है कि 20% पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा। तो इसका 20% लाभ कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 6 दूना 12 आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर कहा है शेष 10% लाभ पर। अच्छा, शेष 10% लाभ पर। अच्छा, बचा कितना, 200 में 60 को वो बेच दिया है, 60 वस्तु को, तो बचा कितना है, शेष बची है कितना भाई वस्तु, शेष बची है 140। शेष कितना बचा, 140। तो 140 को वो कितने परसेंट पर, 10% पे कह रहा बेच देता है। ठीक है, लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, 14 कम कितना हो गया, 14। ठीक है, तो 60 वाले पे क्या आया, 12 रुपये का लाभ हुआ, और यहाँ पे कितना, 14 रुपये का लाभ हुआ। तो टोटल उसे कितना लाभ हुआ, ये देखिए 12 और 24 कितना हो जाएगा, 26 रुपये का लाभ हुआ। तो 26 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो दिया है क्वेश्चन में कि उसे 2600 का लाभ हो रहा है। हमारे अनुसार 26 आया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है उसे कुल लाभ कितना, 26 रुपये का हो रहा है। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 100 रुपये। तो यही था क्या हमारा आंसर। ठीक है, 100 रुपये आया भाई। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि सभी वस्तुएं को मान लो कि 1 रुपये में खरीदा था। ठीक है, नोट कर लीजिए कितना आएगा, 100 रुपीज़। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो है बहुत ही इजी है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। क्या कह रहा है, करा एक दुकानदार यानी एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। एक दुकानदार है, 13% लाभ यानी वो क्या लाभ कमाने की आशा करता है। यदि एक माह में बिक्री उसी, देखिए 13% का लाभ कमाना चाहता है भाई, उसकी इच्छा है। ठीक है, चलिए तो 13 कितना हो जाएगा, 100 होगा इसका फ्रैक्शन, लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, 113, 100 का खरीदा मान लेते हैं, और ये लाभ 13 कमाना चाहता है, तो कितना हो जाएगा, 113 कितना होगा, 100। ये क्या है भाई, सीपी है ये। ठीक है, और ये लाभ उसका है। तो अब देखिए, और जो वो कितने की बिक्री थी उसकी भाई, बिक्री उसकी कितने की थी, बेचा कितने का था, हमने बताया था अगर विक्रय मूल्य रहेगा उसको बराबर कर देते हैं, यानी इक्वल टू कर देते हैं 11230 है। ठीक है, 7,91,000। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, देखो 100 सत्ते 700 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी कितनी बार गया, 7 बार। अब कितना जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, लगा लीजिए। अब देखिए 100 का इसमें मल्टीप्लाई, ये सीपी है, तो सीपी हमारा कितना निकल के आएगा, 100 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एकम 7, डबल जीरो ये होगा, 3 जीरो ये, कुल कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, कितना हो गया, 7 लाख। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आगे क्वेश्चन क्या कहा है, तो कह रहा तो उसका लाभ कितना है।
ठीक है। यानी सीपी खरीदा इतने का था और बेचा कितने का था, एक महीने में कितना, मतलब वो बेचा कितने का था भाई, देखिए 7,91,91 रुपए को वो बेचा था। अच्छा, और इतने का बेचा था, इतने का खरीदा था, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ आप ही बताइए। 7,000 रुपये, यानी ये इतने का खरीदा था और इतने का बेच दिया, तो उसे दिख रहा है दूर से ही भाई 91,000 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कितने का लाभ हो रहा है भाई, 91,000 रुपये का क्या हो जा रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है, 91,000 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 19 नंबर में क्या है देखेंगे। कह रहा है नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। ठीक है, 40 रुपये में, मान लेते हैं 40 रुपये में वो एक दर्जन, कुछ दर्जन कहा है हमने, मान लेते हैं कि वो कितना खरीदा था भाई, एक दर्जन। 40 रुपये में एक दर्जन ही खरीदा, हम मान लेते हैं। उतने ही संतरे, यानी एक एक ही दर्जन। ठीक है, कहा है उतने ही दर्जन का मतलब उतने ही सेब, या उतने ही, हम मान लेते हैं एक ही दर्जन माने थे, एक ही दर्जन ले लिए। अब कह रहा है कि 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, कितने, उतने ही चीज़ के वस्तु को 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। अच्छा, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, खरीदा था, तो कुल कितना, 40 3 70 रुपये को, 70 रुपये में एक एक कितना, 2 दर्जन, 70 रुपये में 2 दर्जन क्या खरीदे, ये क्या हुआ, सीपी हुआ। अच्छा, ये सीपी हो गया। फिर कहा है उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। चलिए ये देखिए, ये क्या है, ये आपका सीपी है और ये क्या कहा है, एसपी। यानी यहाँ ध्यान से समझेंगे भाई, 70 रुपये की चीज़ थी, 70 रुपये में, मतलब यहाँ 45 था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 45 रुपये में कह रहा है कि कितने में बेच रहा है, एक दर्जन। ध्यान से देखेंगे, 45 रुपये में एक दर्जन। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसको मैं रुपए वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब तक हम नहीं बता पाएंगे जब तक कि क्या वस्तु हमें बराबर ना हो। ये रुपया दिया हुआ है, ये क्या है, वस्तु है। ठीक है, वस्तु को हम क्या करेंगे भाई, हमेशा बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वस्तु क्या हो गया, बराबर। अगर हम कोई भी अंक को इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना, इतना समझ में आया। अब देखिए इसको हम इस साइड सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, रुपया है, ये क्या है, वस्तु है भाई। देखिए, और ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, एसपी। ध्यान से देखिए, 70 रुपया था, 2 दर्जन था वस्तु। ठीक है, अब 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 होगा, और यहाँ पे 1 दुक्के कितना हो जाएगा, 2, तो 2 दर्जन। देखो यहाँ पर 2 दर्जन है, यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, 2 दर्जन। अब ये क्या हुआ, रुपया, 70 रुपये में 2 वस्तु को खरीदा था और 90 रुपये में 2 वस्तु। अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए 70 रुपये का खरीदा था और ये विक्रय है, तो कितने का बेचा, 90 का, तो कितना लाभ हुआ, 20 का। ध्यान से देखिए, 20 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 20 बराबर उसे क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 480। 20 बराबर कितना क्वेश्चन में दे रहा है, 480 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, 24। कितना निकल के आया, 24 निकल के आया। चलिए अब आगे क्या कहा है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है। तो वस्तु कितनी है, 2 है, संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही तो है भाई, 2 बराबर हो गई है। तो खरीदी गई संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई कितना, 24। तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर कर लीजिए, इतना आया। तो
कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आया आपको? अगर ऐसा लगे डाउट तो वहाँ स्किप, यानी इसको स्किप मत करना, रोक लेना, रोक कर देख लेना। ठीक है, चलिए सब समझ में आएगा। इसी तरह से दोस्तों, इस तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 नंबर का बनता है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का हर एक एग्जाम में आता है। तो इसको हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं और आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 1-2 बार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन समय नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से जल्दी से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा एक विक्रेता एक रेडियो को 225 रुपये में खरीदा, 225 रुपये में खरीदा भाई। ठीक है, कह रहा उसे 15 अतिरिक्त रुपए क्या खर्च हुए। यानी मान लेते हैं एक साइकिल 225 रुपये का कोई व्यक्ति खरीदा और 15 रुपये उसे बनवाने में लगा दिया, तो 15 रुपये से बनवाने में लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या खरीदा ही तो नया नया खरीद क्या रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया, 15 रुपये का जोड़ दिया, उसको बनवाने गया। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 240। तो ये क्या है? सीपी ही तो है। ठीक है, अब कहा कि इसे 300 में बेच देता है। कितने में? 300 में। तो 300 में बेच देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसपी होएगा। ठीक है, तो कितने का अंतर आया? 60 का अंतर आया। 60 का अंतर हमेशा किस पे लेंगे? सीपी पे लेंगे। तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 240 मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 6 10 60 हो जाएगा, 6 चौको 24। ऐसा मत करिए, ठीक है, ऐसे करिए। देखिए 60 बटे कितना हो जाएगा? 240 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 25%। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो भी इस पर क्वेश्चन बने थे उसको हमने एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप ये प्रॉफिट एंड लॉस SDO परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के रूप में और लाइक शेयर इसे हमें ऐसा करके हमें बताइए कि हाँ सर अच्छा है। इसी तरह से तो आप अगर इसको देखेंगे, कमेंट में बताएंगे तब ठीक है दोस्तों, इससे हम और भी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।